इन महिलाओं की आंखों में आर्थिक आत्मनिर्भरता का सपना झिलमिला रहा है। सपना बेहतर खान पान, शिक्षा और स्वास्थ्य का। ये मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का फॉर्म भर रही है। इससे उन्हें 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे, इसलिए वे घंटों से लाइन में लगी है। हालांकि योजना की अंतिम तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। पूरा दिन लग गया फॉर्म भरने में। ऊपर से जॉइंट अकाउंट था मेरे हस्बैंड का, तो लगा कि बोले कि सेपरेट अकाउंट चाहिए, तो वो भरने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा। 8-10 दिन तो लगे वो मतलब ये आने में, पासबुक आने में 8-10 दिन लग गए। उसके बाद मैंने वो फॉर्म एक दिन में पूरा भर के सुबह से शाम तक खड़े रह के फॉर्म भरा है। मुझे बस इतना ही लगता है कि चलो हम लोग घर में बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी तो अच्छा है। इसकी वजह से हमने ये फॉर्म भरा है। सरकार ने जो योजना निकाली है वो अच्छे निकाली है, क्योंकि जो महिला गर्जू है जो घर में बैठते हैं उनके लिए कुछ काम बन जाएगा, खुद का खर्चा निकल जाएगा, कुछ बच्चों को लगने का वो लग जाएगा। तो ये योजना है, अच्छा है, ये कंटिन्यू चलती रहे, ये हमको बस यही चाहिए। हालांकि जो फॉर्म है उसे भरना आसान नहीं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पिछड़े वर्गों से आती है और पढ़ी लिखी नहीं है। उनके सामने कई मुश्किलें हैं। कई महिलाओं के पास दस्तावेज ही नहीं है। 55 साल की इंदिरा देवी तंवर फॉर्म लेकर सेतु केंद्र पहुंची तो है, लेकिन बिना कारण बताए उनका फॉर्म स्वीकारा नहीं जा रहा है। फॉर्म भरने गए थे, उसमें मैं 15 दिन से अप्लाई कर रही हूँ। आज ये फॉर्म ओके नहीं है, आज ये फॉर्म लाओ, आज ये फॉर्म लाओ, आज वो फॉर्म लाओ। इसका मतलब हाँ, ये हो सकता है एक राशन कार्ड और एक आधार कार्ड जरूरी है, या हो सके तो एक पैन कार्ड जरूरी है। इन तीन में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। चलो 2 मान लो, 4 चीज होती है, 2 मान के चलो। उसमें अलग अलग इसकी राय अलग, उसकी राय को फिर बड़ी मैडम। इससे अच्छा तुम खुद ही आके भर लो ना, मैडम को छोड़ो, मैडम के ऊपर क्यों बिल फाड़ते हो। 35 वर्षीय पूनम बसवाला का फॉर्म सिर्फ इसलिए खारिज हो गया कि उनके पास पैन कार्ड नहीं था। पूनम पूछ रही है कि क्या वह 1500 रुपए की हकदार नहीं? उनके बच्चों के भविष्य का क्या? मेरे देवर की डेथ हो गई, उनके 3 बच्चे हैं। सिर्फ पैन कार्ड मेरा अहमदाबाद का है, तो बोले तुम्हारा रिजेक्ट हो गया है। और 1500 रुपये आज के ज़माने में किसको ज़रूरी नहीं है, सबको ज़रूरत है। 2 लड़कियों की माँ हूँ मैं, मेरे को भी चाहिए 1500 रुपया, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। 55 वर्षीय शीला को भी दस्तावेज जमा करने और अपलोड न होने के चलते फॉर्म भरने में तकलीफ हो रही है। पेपर लेके जाते हैं, भरते हैं, बेचारी टीचर को इतना परेशानी हो रही है, सब भर जाते हैं और वो पेन भर के भी कैंसिल हो जाता है। जरूरी है भाई, हमारा बुढ़ापा में अभी हम दवा लेते हैं, गोली लेते हैं, उसके लिए आज बच्चा कोई का दे या ना दे तो हमको जरूरत पड़ती है ना। हालांकि कई केंद्रों पर आंगनबाड़ी के लोग मदद कर रहे हैं। मेरे पास में पूरे डॉक्यूमेंट है, फायदा तो बहुत होगा। दवा पानी में भी काम आ जाएगा, घर गृहस्थी में, बाल बच्चों को हर चीज़ में पैसे तो काम आते ही हैं, क्योंकि आजकल की पगार भी इतनी नहीं कि जो हमारा पूरा हो सके, समझे। तो कुछ नहीं तो खुद की दवा तो अपन कर ही सकते हैं ना, यही सब काम आएगा। 1500 आने के लिए बोल रहे हैं सर, तो उससे आएंगे तो हमारे लिए लाभ होगा कि हमारी दवा के लिए काम दे देगा। कि पैर में हमारे दर्द होता है, थैली में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमारे कुछ काम में आ जाएगा। महाराष्ट्र और मुंबई के सभी 24 नगर निगम विभागों में फॉर्म भरने में मार्गदर्शन की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की सेविकाओं को दी गई है, जिन्होंने योजना को लेकर महिलाओं से मिल रहे अच्छे रिस्पांस की बात कही। अभी तक ये बहुत सारे हो चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी भरना है। हम लोग भर रहे हैं, बहुत लोग मतलब ऑलमोस्ट सुबह का काम करके वो लोग आ ही जाते हैं दोपहर तक का, और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके अच्छा चल रहा है। आधार कार्ड, रेशन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या उनका स्कूल का दाखला, वो नहीं हो तो रेशन कार्ड, मीन्स उनके कुछ भी प्रूफ नहीं हो तो रेशन कार्ड चलता है उनको, लेकिन पुराना 15 साल पुराना चाहिए। और जो महिला पर गाँव से मीन्स उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह हो, उनका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हो तो उनके हस्बैंड का जो यहाँ प्रूफ मीन्स 15 साल से ऊपर रह रहे, वो उनका या उनके वोटिंग कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या रेशन कार्ड वो लगता है। 13 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र में 46% यानी 6.1 करोड़ आबादी महिलाओं की है। कुल महिला आबादी में से 58% महिलाएं 21 से 65 वर्ष के वर्ग में आती है, जो इस योजना के लिए योग्य है। योग्य महिला आबादी में से 25% महिला अशिक्षित है, जिन्होंने फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने में दिक्कत हो रही है। पुणे, सोलापुर, मालेगांव, बुल्ढाना, संभाजी नगर और नंदुरबार में अब तक सबसे ज्यादा महिलाओं के योजना के फॉर्म भरे गए हैं।
वहीं भंडारा से सबसे कम महिलाओं ने अब तक योजना में रुचि दिखाई है। मुंबई के एम पूर्व वार्ड में योजना के फॉर्म भरने के लिए महिला से शुल्क की मांग करने वाले एक अज्ञात शख्स के खिलाफ बीएमसी ने एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में लोगों ने भी इस योजना को लेकर सख्त जांच की मांग की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई लाडली बहन योजना, औरतें सही तरीके से उस फॉर्म को भरने के लिए जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को जिम्मेदारी दी गई है वो निभा नहीं पा रही है, इसलिए किसी और से मदद मांगती हैं तो वो लोग इसके बदले में पैसों का चार्ज कर रहे हैं। और इस संबंध में अभी बीएमसी ने एक एफआईआर भी की है। तो ये गलत है। सरकार को चाहिए कि इसका जल्द से जल्द कोई सम्मानजनक हल निकाले और लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। इस योजना का सरकार द्वारा बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार तो किया जा रहा है, वहीं विपक्ष ने भी इस योजना से महिलाओं को लाभ मिले ऐसी बात कही। सरकार ने जो योजना लाई हुई है, ये योजना काफ़ी अच्छी है, पर इसका जिस तरह से प्रचार होना चाहिए या जो हिसाब से यंत्रणा इनको देनी चाहिए, जैसे एक वाईफाई सुविधा हो या 5G मोबाइल हो जिससे ये डाउनलोड हो सके, तो ये यंत्रणा जिनको इन्होंने ये अधिकार दिया हुआ है ये डाउनलोड करने का, ये उनके पास ये सिस्टम नहीं है कि जिसे वो डाउनलोड कर सके। तो हम विपक्ष में होते हुए भी हम तो घर घर जाके लोगों को बता रहे कि ये योजना का लाभ उठाए ताकि कोई भी इस चीज़ से वंचित ना रहे। फॉर्म भरने में दिक्कत, पैसों की ठगी का डर और साथ ही तमाम दस्तावेज का इंतजाम का भार, इन तमाम तकलीफों के बावजूद महाराष्ट्र की महिला वर्ग अपने घर से बाहर निकलकर योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म तो भर रही है, लेकिन इसी के साथ इंतजार में है कि इस पूरी योजना का लाभ उन्हें कितना और कब मिलेगा। इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष द्वारा इस पूरे योजना को चुनाव जीतने का एक तंत्र बताया गया है। देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश की तरह इस बार महायुति को अपनी लाडली बहनों का साथ मिलेगा या फिर महायुति को नहीं मिल सकेगा अपनी बहनों द्वारा सत्ता का तोहफा। कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।